हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है कैंसर यानी कर्क राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी कैंसेरियंस हैं, आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। क्या ये नया साल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है? क्या वो नए चेंजेस आते दिख रहे हैं? क्या आप लोगों का रियूनियन होता दिख रहा है? और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ग्रजेस से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, तो आपको इस रिलेशन में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो अगर रेजोनेट होती है तो पूरी एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्सी हो या किसी को डेट कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो हम लोग आज की अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कैंसर यानी कर्क राशि वालों की जनवरी मंथ में करंट एनर्जीज क्या कहती हैं। उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाती दिख रही है। कैंसर यानी कर्क राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। वाओ, बेहद खूबसूरत कार्ड्स आए हैं दोस्तों। कैंसर यानी कर्क राशि वालों की लव। ओके गाइस, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर हम बात करें सिंगल्स की तो बहुत मतलब खूबसूरत सा आपका एक रिलेशन था, खूब सारे उसमें सेलिब्रेशंस थे, सब कुछ मतलब बेहद पॉजिटिव था। सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर अगेन। बट अब मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब ये सारी बीते कल की बातें हैं आप लोगों की, कि पहले सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, बहुत सूदिंग था, लेकिन अब शायद बहुत ज़्यादा ग्रजेस से आप मैं फील कर पा रहा हूँ टैरो डेक के थ्रू। इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है मुझे। यस, अब इस रिलेशन में वो मज़ेदारी नहीं बची, फाइट्स बहुत हो रहे हैं और आपके एंड से मुझे बाहर ट्रैवल करने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप लोग एकदम, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो पहले आप लोग का रिलेशन बिल्कुल परफेक्ट था। आपके जो पार्टनर थे वो बेहद मतलब जैसा कि आप चाहते थे, जैसा एक जीवन साथी आपने कल्पना की थी, तो ये बिल्कुल हूबहू वैसे थे और खूब सेलिब्रेशन भी था। बट अब शायद चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे साफ साफ एक ही इंडिकेशन दे रहा है कि ज़रूर आप लोग अब्रॉड ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब आप लोग खुद भी अब उधर से मतलब मुझे मूव ऑन करते दिख रहे हो। आपने कहा बस बहुत हुआ, इतना ज़्यादा हम नहीं दे सकते किसी चीज़ के प्रति। मतलब बहुत ऑन ऑफ सी सिचुएशन है, आगे भी बढ़ना है फिर, लेकिन चाहते हैं कि वो जो हमारा एक रिलेशन था वो भी साथ में रहे। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप लोग। और यस, मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है। और क्लियरिटी के लिए हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग के पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि अगर जो लोग मतलब सिंगल्स हैं तो वो भी, आप लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज़ें इस तरह से घटनाक्रम हो, चीज़ों का जो प्रारूप एक आज आपके एट प्रेजेंट आपके सामने है। मतलब पहले सब कुछ बहुत सही था। बहुत से लोग, एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके जो स्पेशली मेल्स के लिए जो कर्क राशि के लोग हैं, उनकी जो पार्टनर थी काफ़ी मतलब चार्मिंग, कैलकुलेटिव एंड काफ़ी शातिर और चालाक रही होंगी। लेकिन जैसी भी थी आप लोग के लिए वो एकदम फेवरेबल थी। एंड हमारे जो सपोर्टिंग डेक्स हैं वो बहुत पॉजिटिव आए हैं कि मतलब जो वो क्वालिटीज़ या वो ट्रेड्स उनमें हैं तो वो कोई गलत नहीं है। लवर्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन है। लेकिन प्रेजेंट में मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि अब ये रिलेशन शायद वैसा नहीं रहा। तो जो लोग डेट भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मुझे यही लग रहा है कि रिलेशनशिप है भी और नहीं भी। तो इस तरह की कुछ वाइब्स मैं फील कर पा रहा हूँ। जो मैरिड कपल्स हैं तो यस, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली चीज़ें पहले तो ठीक दिख रही थी, लेकिन अब शायद एट प्रेजेंट चीज़ें उतनी स्मूथली नहीं दिख रही हैं, नहीं होती दिख रही हैं। हम एक काम करते हैं, हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर वो भी एक कार्ड स्प्रेड निकालते हैं, फिर देखते हैं आखिरी में कि इस रिलेशन का अल्टीमेटली आउटकम क्या रहता है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कैंसर यानी कर्क राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं।
कैंसर यानी कर्क राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं? ओके गाइज, हमें अगेन हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। कार्ड्स देखिए गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकता। नेगेटिव आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आए हैं आप लोग की पार्टनर्स की एनर्जीज पे भी अगर हम बात करें तो। मतलब मुझे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जैसा कि मैंने बोला था, तो मुझे उनकी फैमिली के एंड से ऐसा फील हो रहा है कि शायद उनके कोई घर पर कोई बड़े बूढ़े या फादर कह लीजिए, या उनके फादर फिगर कोई शख्स उनके घर पे इस वक्त हैं जो शायद इस रिलेशन को इस मुकाम तक शायद नहीं जाने देना चाहते हैं। और उन्होंने भी काफ़ी मतलब टेम्परेंस बना के चल रहे हैं वो लोग, कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, ये रिश्ता अब एक कायम हो, ज़रूर हो, अपनी सफलता तक ज़रूर पहुँचे। लेकिन शायद चीज़ें होती दिख नहीं रही हैं, तो वो भी इस समय शायद उन्होंने चीज़ों को फॉर द टाइम बीइंग रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया है। टेम्परेंस मतलब एक जो टेम्परामेंट होता है, कह लीजिए टेम्परेंस बना के चलना, एक स्थिरता लेके आना, बैलेंस बना के चलना, कि बोले बहुत ट्राई कर लिया, अब कुछ वक्त के लिए इस बोझ से हल्का होना शायद ज़्यादा बेहतर है। बातें बनाते दिख रहे हैं मुझे लोग, बैकबिचिंग शायद हो रही है आप लोग के रिलेशन को लेके। और रहा सवाल सिंगल्स का, तो मैं यही बोलूँगा कि गाइज इस वक्त बस थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। काफ़ी स्पीड में आप लोग मुझे भागते हुए दिख रहे हो, और जिसकी वजह से आप देखो घोड़े को भी देखो, घोड़ा भी कहीं ना कहीं आप ही को देख रहा है कि इतना तेज़ मत चलो कि शायद मैं भी अपनी रफ्तार को अपने कंट्रोल से बाहर चली जाए और सही वक्त आने पर रुक भी ना पाऊँ। तो बहुत तेज़ आप लोग भाग रहे हो शायद, और काफ़ी मतलब रूड नेचर है आप लोगों का। मतलब एक जो एक रिलेशन में शायद, मतलब मैं सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल अगर आप डेट भी कर रहे हैं या आप लोग मैरिड कपल्स भी हैं, तो मैं शायद ये फील कर पा रहा हूँ कि काफ़ी रूड बिहेवियर है आप लोगों का, मेल हो चाहे फीमेल हो। मतलब जो एक रिश्ते में, एक शादीशुदा रिश्ते में कह लीजिए, या किसी रिलेशनशिप में जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, वो शायद मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। सिर्फ हर समय अपनी चलाना, अपने आगे किसी को कुछ समझना नहीं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखिए इमोशंस की कमी नज़र आ रही है आपके रिलेशन में। प्यार आप लोग के मन में है, लेकिन आप लोग जताना शायद उतना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जताना चाहिए, बताना चाहिए कि यह देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि जो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, ये एक सोलमेट का कार्ड है। तो अब हम ये देखते हैं कि फ्यूचर कैसा होने वाला है आप लोगों का। और सिंगल्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि भी आप थोड़ा अपना टेम्परामेंट ठंडा कीजिए, एक थोड़ा शांत हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा देखिए, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में आप लोग भाग रहे हो बस, और दिशाहीन हो एकदम। जो लोग मैरिड कपल्स हैं, तो उनके लिए भी मुझे यही लग रहा है कि शायद बहुत हद तक चांसेस ऐसे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच एज गैप हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि मेंटालिटी है वो आप लोग की बिल्कुल भी मैच नहीं करती एक दूसरे से। विचारों का आदान प्रदान आप लोग के बीच बिल्कुल भी मिसिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब होते दिख रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, कुछ कार्ड स्प्रेड और करते हैं और देखते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के रिलेशनशिप का एक्चुअल में फ्यूचर क्या है। क्या उनको इस रिलेशन में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के। ओके गाइज, हमें अगेन हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं, और मैं अब चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से क्लियरली समझ पा रहा हूँ। बात करें हम सिंगल्स की, तो यस, दिल भी टूटा है और अंदर से शायद खुद भी बहुत टूट चुके हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अभी स्ट्रेंथ बना के चलो, और जैसा कि मैंने बोला था कि बस भागना बंद कर दो। द फूल का कार्ड अगेन एक अलर्ट साइन है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वहाँ पे सिवाय विध्वंस के और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी वक्त है थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना के चलने का, क्योंकि मुझे अब एक नई शुरुआत होती दिख रही है आप लोग के इस रिलेशनशिप में। क्योंकि जो ये द लवर्स का कार्ड इस डेक में आया है, ये सोलमेट का कार्ड होता है कि जो भी आपके करंट पार्टनर थे, या यूं कह लें कि जो एक्स रिलेशन में जिसके साथ आप लोग एक रिलेशन में थे और जो चाहते थे कि वो अपने मुकाम तक पहुँचे, तो वो डेफिनेटली पहुँचेगा। अभी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे उनके फैमिली के एंड से दिख रही है। एज सच कोई ऐसा नहीं है कि उनका कहीं और रिलेशनशिप शुरू हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बस अभी चीज़ों को रिलीज़ कर दिया है। मतलब बोले बहुत ट्राई कर लिया, अब थोड़ा सा थम जाते हैं, थोड़ा एनर्जी गेन अप कर लें, रिचार्ज हो लें, उसके बाद फिर देखेंगे। तो मुझे फ्यूचर में एक नई शुरुआत होती दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मतलब पूरे चांसेस हैं कि आप लोग की जीत होगी। और जो आपकी जो पार्टनर हैं वो बहुत मतलब इमोशनल हैं,
यूँ कह लीजिए कि कैलकुलेटिव हैं, केयरिंग हैं, और जो एक मतलब आइडियल पार्टनर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो जितने भी मेल्स हैं मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा कि जो आपके पार्टनर हैं, तो अगर बात की जाए एक आइडियल रिलेशनशिप में, एक आइडियल कपल की, और उस कपल में भी आइडियल पार्टनर की, तो जो आपकी ये फीमेल पार्टनर हैं ये बहुत मुझे आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी दिख रही हैं। तो इनको खोना कहीं ना कहीं शायद आपका खुद का ही लॉस होगा। और मुझे कहीं पे भी कुछ भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। बस आप लोग किसी शातिर फीमेल लेडी से बच के रहिए, अलर्ट साइन है आप लोगों के लिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी वजह बन सकती हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि अब रिलेशनशिप वर्कआउट कर नहीं रहा है, बोले एक दूसरे की आदत पड़ चुकी थी, या यूं कह लें कि अकेले रहने की अब आदत नहीं रही, तो अब वहां नहीं तो कहीं और सही मन बहल जाए, दिल बहल जाए। ये जिंदगी है, मजाक नहीं। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा अपना अकेलापन दूर करने के लिए। कहीं शायद खुद आप किसी गलत हाथों में ना चले जाएं, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो सोलमेट हैं आपके। आज नहीं तो कल चीजें मुझे आपके ही फेवर में होती दिख रही हैं। जैसा कि आपने अपने बीते हुए कल में, पास्ट में जब रिलेशनशिप आपका बहुत फ्रूटफुल था, तब आपने जो कल्पना की थी, तो मुझे वो सब कुछ आने वाले समय में सब कुछ होता दिख रहा है। तो जितने भी लोग डेट कर रहे हैं और उनका रिलेशनशिप अभी बहुत ज्यादा ग्रजेस से और अप्स एंड डाउन से जा रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा आप लोग स्ट्रेंथ बना के चलो, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उतावले दिख रहे हो। ये कह लें कि मतलब अगर उनके घर से कोई मान नहीं रहा है तो आप फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल, किसी ना किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट करना, क्योंकि वो मुझे इस समय बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया और एकदम शांत हो गए हैं वो इस वक्त। और ऐसा नहीं है कि शांत हो गए या आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो वो कहीं और मतलब मुँह मारना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो मेल्स की बात करूं चाहे फीमेल्स की, दोनों ही, आप खुद देखो जितने भी लोग कैंसेरियंस मेल हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं वो मतलब एक जगह पर स्थिर हैं कि अगर बोले ये है तो फिर यही सही, और इसके अलावा कहीं पे इधर उधर नहीं। हाँ, अभी यहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जगह क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होता तो मैं बोल सकता था कि यस, वो शायद कहीं और भी जाते दिख रहे हैं। अब नाइट ऑफ कप्स बहुत इमोशन से भरा हुआ एक कार्ड होता है। तो जितनी भी फीमेल कैंसेरियंस हैं, तो जो आपके जो पार्टनर हैं उनका मतलब एक फोकस क्लियर है कि ये मेरा पार्टनर है, इसको मैंने चूज किया है, मुझे अपनी लाइफ इसके साथ बितानी है, तो आई विल मेक श्योर कि एंड में ऐसा हो। और ये भी काफ़ी केयरिंग है, नर्चरिंग है, बस शायद थोड़े से खड़ूस हैं, थोड़े बहुत। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो अगर आप लोग थोड़ा तालमेल बना के चलते हैं तो मुझे आने वाले समय में सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अभी शायद बस उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी मुझे शायद आपको लग रहा है कि रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे एक नई शुरुआत का कार्ड दिख रहा है। और एक बात की तो मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि शायद जितने भी कैंसेरियंस हैं, तो कुछ लोग डेफिनेटली अब्रॉड ट्रैवल करते मुझे 2021 में दिख रहे हैं। अब आइए हम लोग लाइट ओरेकल कार्ड और मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से कुछ गाइडेंस निकाल लेते हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। हम लोग 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट आर दोस डिवाइन मैसेजेस व्हिच यूनिवर्स वांट्स टू शेयर विद यू। पहला कार्ड है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। जैसा कि मैं बोलता आया हूं आप लोगों से कि इस समय आप लोग भी थोड़ा थम जाइए, इतना भागिए नहीं, तो ध्यान कीजिए और अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने का वक्त है। 2021 है, ये नया साल, आधुनिक वर्ष है, और जैसा आप अपने आसपास का वातावरण बना के रखोगे, अपना इन्वायरमेंट जो एक होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ना मतलब नफरत, घृणा और ये सब चीज़ों से दूर होना है आपको। बचिए इन सारी चीज़ों से। तो मेडिटेशन कीजिए और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे कभी कभी, मतलब यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जो बात मैंने अभी वहाँ बोली वही कार्ड फिर से आया कि इस समय बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की मतलब डिवाइन से जुड़िए, फिर अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर जो एक डिवाइन का जो एक कह लें कि मंदिर है, तो जो भी आप अपने जीवन में रास्ता चुन रहे हैं, रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो वहाँ के बीच में आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग भाग रहे हो इस वक्त, बस करना है जो समझ में आ रहा है बिना सोचे समझे कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं आने वाले समय में। तो आपको इस वक्त बैलेंस बना के चलना है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में। डिवाइन से कनेक्ट होइए, ध्यान कीजिए, किसी रिलीजियस प्लेस पर चले जाइए, और फिर उसके बाद शांत चित्त के साथ अपने जीवन में होने वाली सभी चीजों को प्रैक्टिकल नजरिए से देखिए और एक शांत चित्त से लिए हुए फैसले से अपने जीवन का नेतृत्व कीजिए। तीसरा कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर।
बहुत खूबसूरत कार्ड है कि किसी भी चीज़ की एक बड़ी तस्वीर आपको इमेजिन करनी है अपनी लाइफ में। जैसा मैंने बोला था कि आप लोग को नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने आसपास का जो वातावरण है उसको बहुत पवित्र और पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे देखिए वही आ गया कि लुक एट द बिगर पिक्चर, किसी भी चीज़ की एक बड़े प्रारूप की कल्पना कीजिए कि सब अच्छा ही होगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं। अब आइए लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी हम लोग देख लेते हैं क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगेन हम लोग 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एंड लेट्स सी व्हाट आर दोज डिवाइन गाइडेंस फॉर यू ऑल कैंसेरियंस। पहला मैसेज है पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। कितना खूबसूरत मैसेज है। मतलब जो बात मैंने अभी बोली कि आप लोग की जो वाइब्स वो राइजिंग हो रही हैं, ऊपर यूनिवर्स तक जा रही हैं और कहीं ना कहीं वही वाइब्स जिंदगी का प्रारूप होकर आपके जीवन में वापस आ रही हैं। आप खुद देखो, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। तो जैसा आप सोचोगे, जैसी आप कल्पना करोगे अपने जीवन में, वही चीजें होती चली जाएंगी। आप अपने जीवन के खुद के रचयिता हैं। गौतम बुद्ध एक लाइन कह गए हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट एंड व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तो मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूं कि थम जाओ और मेडिटेशन करो और अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जा रही है और वहां से मल्टीप्लाई होके वापस आपके ही जिंदगी में आ रही हैं। दूसरा मैसेज कार्ड है अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइंग और नीड्स टू चेंज। तो जैसा कि मैंने बोला अभी भी कि आपको इस वक्त बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। खुद से पूछना है कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको अपनी जिंदगी में चेंज करनी है, जो आपको एक बेहतर कल की ओर जाने से रोक रही हैं। एंड अगेन कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो एक अलर्ट साइन आया था, मैं यही बोलूँगा कि किसी तेज तर्रार चालाक फीमेल से थोड़ा सा अलर्ट रहिए अगर आप किसी के भी टच में हैं तो, क्योंकि यहाँ पर अगेन जो ये कार्ड में मिरर टूटा हुआ है तो बैकग्राउंड में मैं कोई फीमेल ही देख पा रहा हूँ। लास्ट कार्ड है प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल। कितना खूबसूरत कार्ड है कि कॉल बैक योर पावर, अपनी शक्तियों को पहचानिए और उन नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कीजिए जो आपको एक बेहतर कल की ओर जाने से रोक रहा है, एक सुंदर भविष्य की ओर जाने से रोक रहा है, और जो चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं, क्योंकि पीछे भी हमारा एक मैसेज कार्ड आया था, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो बस इस वक्त ओवरऑल यही बोलूंगा आप लोगों को कि आप लोग स्ट्रेंथ बना के चलिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए मन में, और फिर देखिए चीजें कैसे आपके मन मुताबिक होती चली जाएंगी। ओके गाइस, तो आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है। और बाकी मुझे आप लोग की टैरो डेक के थ्रू जो रीडिंग करी है उसमें कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है, कोई भी किसी को चीट नहीं कर रहा है। बस इस समय कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आए हुए हैं कि शायद फैमिली प्रेशर की वजह से चीजें शायद वैसी हो नहीं पा रही हैं जैसी आप लोग चाहते थे, लेकिन मुझे अब एक 2021 में एक खूबसूरत शुरुआत होती हुई दिख रही है और आप लोग के इस रिलेशन को एक पहचान मिलते हुए भी दिख रही है, क्योंकि हमारे जो और कुछ सपोर्टिंग डेक्स हैं वो बहुत पॉजिटिव आए हैं। बाकी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आप लोग को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ and all the very best for your future, sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.